যাবা না যাবা না যাবা না হ্যাঁ বলছে না বলছে বলছে না বলছে ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के एनजीपी इलाके की है। जी हाँ, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सिलीगुड़ी का एनजीपी इलाका जो कि आज दोपहर सुबह से लेकर के दोपहर तक और तकरीबन शाम तक वहां पर तनावजनक स्थिति देखने को मिली। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। फिलहाल इस वक्त हम आपको आज बता रहे हैं कि आज जो है विशेष तौर पर दो बड़ी चीजें जो है वो देखी गई बीजेपी और टीएमसी के बीच में। सबसे पहले सिलीगुड़ी के एनजीपी स्थित INTTUC का जो पार्टी कार्यालय है तृणमूल कांग्रेस का, उस पार्टी कार्यालय पर लेकिन विपक्ष के दल कहें या फिर कुछ अन्य लोगों ने या फिर असामाजिक तत्वों ने उस पार्टी ऑफिस को पूरे तरीके से तोड़फाड़ किया। वहां पर पत्थरों से पत्थरबाजी की गई और पार्टी ऑफिस को पूरे तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ वहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो भी लोग वहां पर इस तरीके से अंजाम दे रहे थे स्थिति को, वहां पर पुलिस पहुंचकर पूरी स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। लेकिन पूरी की पूरी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं थी, बल्कि रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और तनावपूर्ण स्थिति वहां पर देखी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखा जा रहा है कि दार्जिलिंग जिले के जो सांसद है राजू बिस्ट, वो साथ ही साथ अलीपुरद्वार के जो सांसद है भाजपा के ही जॉन बारला, ये दोनों ही आज लेकिन उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके के कई संलग्न इलाकों के जो चाय बागान है वहां पर वो दौरा करने के लिए गए थे। और जब वो वहां से जा रहे थे, जब उनकी काफिला वहां से गुजर रहा था, तब लेकिन कुछ स्थानीय लोगों या फिर कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लैक कलर का झंडा, काले रंग का झंडा दिखा करके राजू बिस्टा गो बैक के नारे भी लगाए गए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि जिस तरीके से राजू बिस्ट जब चाय बागानों की भ्रमण के लिए वो निकले थे, तो वहां पर लेकिन लोगों के द्वारा राजू बिस्ट गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। अब हम आपको फिर से ले चलते हैं एनजीपी इलाके पर, जहां पर पूरी की पूरी तनावजनक स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी। पुलिस के द्वारा लोगों को लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और वहां की मौजूदा स्थिति आज क्या रही वो हम आपको दिखाते हैं।
जेवरा जेवरा पेशेंट है वो 13 पेशेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का आदमी काम कर रहा है, उसको मार रहा है स्टेशन में आके इंडिया आदमी, और आप लोग देख रहे हैं स्टेशन में कोई सिक्योरिटी नहीं है जी। से मारा है उधर लोहा का रॉड आदमी लोग कैसे पड़ा है। आपका हम कंपनी का आदमी है, ठीक है, हम कंपनी का आदमी है, आप नेतागिरी मत कीजिए। नेतागिरी हम काम कर रहे हैं सर, आप ऐसे नहीं बोलते सर। नेतागिरी जो नेतागिरी किया उसको तो आप लोग छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए सर। हम लोग आरपीएम मार गए, रेलवे पुलिस का हमारा दर्द है, रेलवे पुलिस का। দাদা সবাইকে আমি বলছি তুমি একটা লোককে জিজ্ঞাসা করতে পারো, একটা লোককে আটকাতে পারবো না। একটা লোককে তুমি বলি না, কিন্তু আমি হ্যাঁ পশিদ কাজ আরম্ভ করে তুই যাইস না। সবাইকে বলছি পশিদ কাজ স্টার্ট করবে, তোরা চলে তোদের কাজের মতলব, তোরা পেট নিয়ে বাঁচবি, তোরা আগে কাজ স্টার্ট করে নে। সবাইকে আমি বলছি, আর তোমরা এরকম অ্যাটাক করলা। পাঠাইছো কি কাজ করার জন্য সেটা বলো, একদিনও পাঠাইছো? হ্যাঁ তোরা যে আমাকে একদিন ফোন করে বলছো হ্যাঁ লোকগুলো কাজ করবে সেটা বলো, একদিন বলো ফোন করে বলছো কি তুমি হ্যাঁ লোকগুলো কাজ করবে? তাহলে তোমার যখন কাজ লাগবে ছেলেকে তো আসতে হবে কাজ করার জন্য। তুমি শুনো, আমি কিন্তু ইউনিয়নবাজি করি নাই, শুনো আমি কিন্তু ইউনিয়নবাজি করি নাই, আমি পিট লাইন চালাইছি, কোনোদিন বলবো না কারো রাতে আমি ঝান্ডা ধরাইছি। এইখান থেকে লোক গেছে, কোনোদিন বলতে পারবো না কারো রাতে আমি ঝান্ডা ধরাইছি। তুমি বলতে পারো না তোমার কাছে লোক উল্টা পাঠানো হয়েছে। আমি ডিএমইকে অবধি বলছি যে ডিএমইকে অবধি বলছি আমি প্রসেনজিৎ কাজ করবে, প্রসেনজিৎ টাকা জমা দিতে গেছে, সবাইকে আমি বলছি। তুমি জিজ্ঞাসা করে নিও, কিন্তু আজকে তুমি ডান্ডা পাঠাইলে এখানে, তুমি আমাদেরকে মারলা, আমাদেরকে মার খাওয়াইলে এখানে, লোকগুলোকে এত এইভাবে ডান্ডা পিটিয়ে দিলা স্টেশনের ভিতরে, এটা হলো তোমার কাজ। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि सिलीगुड़ी के एनजीपी स्थित वहां पर पूरे उत्तेजनाजनक स्थिति जो है वो देखी गई। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि वहां पर पुलिस की लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो कि पुलिस की लाठी से पिटाई हुई है उनका इस विषय पर क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। মাইকটা নামাও না। বাড়িতে ওয়াটিংয়ের স্টাফকে ওরা ভাগাইছে, ওরা ভাগে গেছে। আমরা এখানে আমাদের অফিসের বাইরে আমাদের অফিসের বাইরে আমরা দাঁড়াই। কতজন মিলে হামলা চালিয়েছে? 60-70 জন থেকে বেশি লোক হবে, আর আমার উপর কমসে কম 30-40 জন হামলা করছে। ডান্টা নিয়ে কমসে কম 10-12 ডান্টা মারেছে। আপনি কিসের স্টাফ? আমি আপনার নাম কি? সিংহেশ্বর সানি। হয়ে গেছে না না रेलवे ये आप सुन रहे थे उस पीड़ित व्यक्ति को जिन्होंने आज बेवजह पुलिस के डंडे से मार खाई है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के इस पार्टी ऑफिस को INTTUC के इस पार्टी ऑफिस में तोड़फाड़ की गई थी, और वहां से जो भी उपद्रवी जो भी असामाजिक तत्व थे वो जब भाग रहे थे तो भागते भागते एनजीपी स्टेशन के अंदर तक कुछ लोग जा पहुंचे थे, और उसी बीच पुलिस लेकिन उन्हें भगा कर मार भी रही थी। और एनजीपी स्टेशन के अंदर जाते जाते लेकिन जो लोग थे वो शायद भाग चुके थे, और ये कुछ बेवजह बेचारे लोग जो है
वो पुलिस के डंडे से मार खाए थे। अब हम आपको सुनाते हैं कि उक्त रेलवे की एक कर्मी का इस विषय पर क्या कहना है, वो आप सुनिए। আক্রমণ এখানে পার্টি না করলে মানুষ বাঁচতে পারবে না, টিএমসি জবরদস্তি করতে হবে। বেকার ছেলে পেলে এখানে বেকার ছেলে পেলে দুনিয়ার 40টা ছেলে কাজে লাগছে এখানে। আমাকে একটা কন্ট্রাক্টর বললো, দাদা আপনি কাজ করেন, আপনি যেটা হিসাব হবে আমার সাথে একটা রেট অফ কন্ট্রাক্ট আছে। আমি কিন্তু কাজ নিয়ে নিয়েছি, কাজ নেওয়ার পরে আমি কাজটা আরম্ভ করলাম। এই 9 মাস আগে যে ছেলেগুলো কাজ করতো ওই ছেলেগুলোকে ডাকা হয়েছিল, একটাও আসে নাই, না কোনো ডকুমেন্টস জমা দিয়েছেন। একটা ডকুমেন্টস জমা ছাড়া তো আমি কিন্তু কাজ করতে দিব না, একটাও জমা করে নেই। এই লোকগুলোকে টাইম পিরিয়ড হয়ে গেছে, লোকগুলোকে রাত্রে থেকে কালকে কাজ করতেছে, আজকে এসে আর হামলা করতেছে। এদের বক্তব্য যে কন্ট্রাক্টর এসে আগে পার্টির নেতাদের সাথে কথা বলুক, দুনিয়ার ডিমান্ড করে, ওরা ডিমান্ড করার পরে এরকমভাবে কাজ করে দিয়ে নেতারা কোথায় থেকে দিবে, কন্ট্রাক্টর কোথায় থেকে দিবে? দেওয়ার তো একটা রাস্তা হবে। কম রেটে কাজ নিছে, মিনিমাম ওয়েজেস ফলো করে, সরকারি নিয়ম যেটা আছে টাকা পয়সা দেওয়ার ওইটাকে ফলো করে কাজটা আরম্ভ করা হয়েছে। তারপরে ওরা টিএমসি অফিস থেকে আইসে ছেলেগুলা, এদের লোকেরা যারা কাজ করতো গরিব, এখানকার ছেলে, পাশের ছেলে, কিন্তু সব পাড়ার ছেলে যারা আছে, যারা আগে ছিল তারাও গরিব ছেলে, কিন্তু তাদের কোনো কাজে, তারা অন্য জায়গায় কাজে লেগে গেছে। যারা বেকার ছেলে ছিল বলছে আমাকে ডকুমেন্ট জমা দিচ্ছে, কাজ করবে, কাজ করছে, ওই কাজ করছে বলে আজকে হামলা হয়েছে এর উপরে, এত হামলা হয়েছে এখানে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম ধর্মরাজ রায়, আমি এখানকার বাসিন্দা। तो ये आप सुन रहे थे कि वहां पर जो एक कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी बातें आपने सुनी। साथ ही साथ भाजपा के एक कार्यकर्ता, उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। আমাকে যেটা জানানো হয়েছে, তৃণমূলের লোকজন ওখানে তোলাবাজি করছিল, লোকের থেকে টাকা পয়সা তোলে, তা নিয়ে স্থানীয় কার্যকর্তারা, বিজেপির এবং অন্য মানুষও, সাধারণ মানুষও প্রতিবাদ করেন। তা নিয়ে বিজেপির কার্যকর্তাদের ওপরে এবং সাধারণ মানুষের ওপরে তৃণমূলের দুষ্কৃতী সমাজবিরোধীরা মিলিতভাবে আক্রমণ করেছে। তাতে আমাদের কিছু কার্যকর্তা আহত হয়েছেন, 7 জন সম্ভবত এখনও হাসপাতালে আছেন, 25-30 জন আহত আছেন, হাসপাতালে বোধহয় ভর্তি হননি। যত তোলাবাজি এরকম ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে, আর এ ধরনের প্রতিবাদও বাড়ছে, তার জন্য এ ধরনের স্কার্মিশ আগের সামনের দিনও আমরা দেখব। পশ্চিমবঙ্গে যে দল ক্ষমতায় আছে তারা তো তোলাবাজি আর কাটমানির বাইরে কিছু বোঝে না। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে লোকে মারধর খাবে, আক্রান্ত হবেন, কিন্তু তাদের মানুষকে ভয় পাওয়ানো যাবে না, প্রতিবাদ চলতে থাকবে। না, তৃণমূলের সমাজ বিরোধীরা বিজেপির কার্যকর্তাদের মারধর করেছে, তারপরে সাধারণ মানুষ খেপে গিয়ে ওদের কার্যালয় ভেঙে দিয়েছে। এভাবে দেখবেন রাজ্যে যত তৃণমূলের কার্যালয় আছে একদিন সবই এভাবে ভেঙে দেবে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে। আজকে আমাদের 19 তারিখের সর্বভারতীয় সভাপতি আসছেন, সেই বৈঠকের উপলক্ষে কিছু প্রাথমিক কার্যসূচি বৈঠক সাংসদদের সঙ্গে আমাদের আছে। संपूर्ण विषय पर लेकिन पूरी जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी के सांसदों को गो बैक के नारे लगाए गए, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस तोड़फोड़ किया गया है। इस संपूर्ण विषय की जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल हम सुनेंगे कि इस विषय पर, कि आज के विषय पर तृणमूल के जो एक नेता है, कार्यकर्ता है, उनका क्या कहना है, वो आप सुनिए। আজকে আমরা এখানে 5-7 জন বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি ফট করে একদল লোক রামনগর কলোনি থেকে বেরিয়ে আসলো, এসে ওরা ঢিল ঘুষি কাঁচ ফাঁচ সব ভেঙে দিল। আমরা মোটে 5-6 জন ছিলাম, আমরা এখান থেকে সবাই চলে গেলাম, সব বিজেপির সব ছেলেপেলে। এই ভাঙচুর কেন চললো হঠাৎ করে আপনাদের অফিসে ভাঙচুর? তাদের অভিযোগ যে আপনাদের কিছু কর্মী আজকে স্টেশনে গিয়ে অস্থায়ী কর্মীদের মারধর করেছে। না, এটা ভুল। আমাদের জায়গায় এখান থেকে যেসব কর্মী গিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে একটা ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিল। ডেপুটেশনটা এই কারণে দিতে গিয়েছিল, ওইখানে ওয়াটার লাইন বলে একটা আছে, যেখানে আমাদের 10 বছর থেকে প্রায় আমাদের 40টা ছেলে কাজ করছে। এখন কেউ বা কারা ওইখানে একটা সাব টেন্ডার নিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে কাজ করতে দিবে না। তো যে এই করোনার এই পরিস্থিতিতে এমনি কাজ নেই, তো এখন এই 40 জন ছেলেকে যদি বের করে দেওয়া হয় তো এই 40 জন ছেলে কি করবে, সেই ব্যাপারে আমরা ভিতরে একটা ডেপুটেশন দিতে গিয়েছি। তো হঠাৎ আমাদের উপরে হামলা হয়, তারপরে আমরা সমস্ত ছেলেকে সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ে আসলাম বাইরে নিয়ে ওরা চলে গেল। আমাদের কয়েকটা ছেলে মারও খেয়েছে, যারা নাকি এখন হসপিটালে সব গেছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য।
তারপরে এসে আমরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম। আমরা যদি ভিতরে কোনো ঝামেলা করতাম তাহলে পার্টি অফিস আমরা বন্ধ করে চলে যেতাম। আমরা পার্টি অফিসের ভিতরে ছিলাম, যেহেতু আমাদের নেতা প্রসেনজিৎ রায় এখন বাইরে। হঠাৎ দেখে আমাদের উপরে এখানে আমাদের পার্টি অফিসের উপরে হামলা চালাচ্ছে। আপনারা কি পুলিশের দ্বারস্থ হবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পুলিশকে আমাদের তো এই ব্যাপারটা জানাতেই হবে। আপনার নাম এবং কি পদ? আমার নাম বাপি নাগ, আমি এনজিপি ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট। ये जानकारी जो है वो आपने देखी कि जहां पर एनजीपी स्थित INTTUC के पार्टी कार्यालय को, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय को तोड़फोड़ की गई थी। ठीक जो दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट जब चाय बागानों के भ्रमण के लिए निकले हुए थे अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बार्ला के साथ, तब लेकिन उन्हें वहां के स्थानीय लोगों के जरिए लेकिन गो बैक के नारे दिए गए। और इस मुद्दे पर राजू बिस्ट ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। कहाँ पे? अच्छा, इससे पहले बेलगाची उस तरफ में ना। देखिए क्या है, मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता। 8-10 थे, कुछ झंडा लेकर के खड़े थे, लेकिन भाजपा के उससे ज़्यादा झंडा लेके वहाँ खड़े हो गए कार्यकर्ता। वास्तव में है क्या? वास्तव में आज जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की लहर चल रही है, इससे टीएमसी पूरी तरह जो है बौखलाई हुई है, क्योंकि उनका जनाधार खिसक रहा है। और ये स्पष्ट है जनता का मूड, और जनता ने मन बना लिया है कि 2021 में मोदी जी की और भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनानी है। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, गांव-गांव में, आप तो 8-10 लड़कों के काले झंडे की बात करो, इतना समर्थन है, इतना लोग मोदी प्रेमी हैं। और जिस प्रधानमंत्री ने पिछले 6 साल में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए इतना कुछ किया है, तो मोदी जी का प्यार जो है और उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम जो है बहुत अपार है। और हमें भी इतनी जो इज्जत मिलती है, खदा मिलता है, माला मिलता है, टीका मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी की देन है। और हमें गर्व है कि आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और 2021 में ममता दीदी का जाना तय है, क्योंकि ये आतंकी सरकार है, ये चोर सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये कार्यकर्ताओं की हत्या कराती है, ये पॉलिटिकल नेताओं की हत्या कराती है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है। आज बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप के लोग पश्चिम बंगाल में पकड़े जाते हैं, अलकायदा के लोग पश्चिम बंगाल में पकड़े जा रहे हैं, और ISI के मॉड्यूल यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, और टीएमसी के नेताओं में बम बनाया जा रहे हैं, घरों में बम बनते, बम फूट भी जाते हैं, लोग मर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। आपका मिस गवर्नेंस के कारण जो है पश्चिम बंगाल का कर्जा बढ़ रहा है, और नेता अमीर हो रहे हैं, जनता गरीब हो रहा है। अब जनता जाग चुकी है, 2021 में भाजपा की सरकार बन रही है, इसीलिए टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं, और इनके जितने भी नेता और नेतृत्व है सब चोर है। ये पूरी जनता, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ 10 जनता को पूछ लीजिए, 10 में से 10 आपको कहेंगे कि टीएमसी के नेता चोर है। देखिए, चाय बागान में जो समस्या मैं आपको बताऊं, सड़क की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है, पीएफ की समस्या है, क्योंकि मालिक वर्ग जो है पीएफ नहीं जमा कर रहा है, मिनिमम वेज की समस्या है, पर्जा पट्टा की समस्या है, हाथी घुस जाता है उसकी समस्या है, ये सब समस्या है, सड़कों की समस्या है। लेकिन मैंने उनको यही बताया जितना, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में आज हमारी सरकार नहीं है, मैंने बोला आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा, और छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं मैंने बोला वो सब मैं करता जाऊंगा। जैसे इस गांव में आया, यहाँ पे बताया कि हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए 15, मैंने बोला मैं कल ही भेज दूंगा 20 स्ट्रीट लाइट, या क्योंकि हाथी आते हैं, 200 घर है यहाँ पे, हाथी आते हैं उनको दिखाई नहीं देता, तो 200 घर में मैं 200 टॉर्च भेज रहा हूँ, टॉर्च लाइट। तो ऐसे छोटे छोटे जहाँ मेरे बस में कोई चीज़ है उसको मैं कर रहा हूँ अपनी इच्छा से, और 6 महीने बाद ये कोई समस्या नहीं है, ये नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण ये समस्या है। नहीं तो आप देखिए PM आवास योजना, घर बनाने के लिए योजना है, मनरेगा आपके पास नौकरी है, ठीक है, PMGSY सड़कें हैं, सब कुछ योजनाएं तो हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार जो भी योजना देती है उसको पश्चिम बंगाल लागू नहीं करती, और जो लागू करती है उसके अंदर में भ्रष्टाचार करती है। तो देखिए समस्या है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी जो कानून पास हुआ है मिनिमम वेज का,
उससे क्या है, इनका पूरा मिनिमम वेज मिलेगा, 300 रुपया मिनिमम वेज मिलेगा। तो इससे आपके 90% समस्याओं का समाधान एक ही काम से हो रहा है। तो ये केंद्र सरकार ने किया है, अभी बिल पास हुआ है, तो ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन आएगा। तो ये आज की जो विषय थी, हम आपको दिखा रहे थे कि जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ चलाई गई कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद के काफिला जब गुजर रहा था तो उन्हें गो बैक के नारे लगाए गए। ये जो विषय जो देखा जा रहा है, फिलहाल सिलीगुड़ी का माहौल जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा और तृणमूल के तरफ से जो झड़प देखी जा रही है, जो भेदभाव देखा जा रहा है अभी के मौजूदा स्थिति में, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का एक चिंगारी आप कह सकते हैं, इसे देखा जा रहा है। और आने वाला समय लेकिन जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं टक्कर देने वाला हो सकता है, जिसका पूरा असर सिलीगुड़ी शहर में अभी से दिखना शुरू हो चुका है। आगे ऐसे ही ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।